हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि हमारी अर्थ क्या है, कैसे बनी है, उसके अंदर की कितनी लेयर्स हैं, ये सब पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अर्थ क्रस्ट के बारे में, उसके मटेरियल के बारे में और रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट एंड इट्स मटीरियल। अब हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो बहुत सारे रॉक से बनी हुई है, अलग अलग रॉक से बनी हुई है। रॉक्स क्या होती है? रॉक्स क्या होती है? ए रॉक्स होती हैं एक नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। मीन्स की नेचुरल मास मीन्स की जो अर्थ के अंदर पहले से ही रॉक्स जो है वो पड़ी हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब आप सॉइल अगर आपको चाहिए तो आप सॉइल बना लोगे, आपने कोई मंत्र फूका तो उससे आपकी सॉइल बन गई, ऐसा नहीं होता। सॉइल क्या होती है? नेचुरल होती है, ये अपने आप बनती है और इसको बनने में बहुत साल लगते हैं। तो रॉक्स भी सॉइल का ही एक पार्ट है। तो रॉक्स किससे बनती हैं? बहुत सारे जब मिनरल्स और मैटर्स एक साथ मिलते हैं तो उससे हमारी रॉक्स बनती हैं। और पूरा अर्थ क्रस्ट किससे बनता है? वो रॉक से बनता है। अब रॉक्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो हार्ड भी हो सकती हैं और सॉफ्ट भी हो सकती हैं। अब हार्ड कैसे हो सकती है? जैसे कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? हमारी एक हार्ड रॉक है। और सॉफ्ट रॉक में क्या कहेंगे? जैसे सैंड, क्ले, ये सब क्या होती हैं? सॉफ्ट रॉक होती हैं। रॉक्स किससे बनती है? मिनरल से बनती है। मिनरल क्या है? उसमें ऐसा तो है नहीं कि वो भी एक से ही बनती है। वो किससे बनती है? अलग अलग कंपोनेंट से बनती है, अलग अलग एलिमेंट से बनती है। जैसे कि गोल्ड, सल्फर, ये सब क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अब रॉक्स को क्लासिफाई किया गया है उसकी कॉम्पोजिशन के बेस पे, उसकी अपीयरेंस मींस उसको कैसी दिखती है, वो डार्क कलर, लाइट कलर, इस तरह से। टेक्सचर, टेक्सचर क्या होता है कि उसका सॉफ्ट कोर है, हार्ड है, इस तरह से। तो ये, और इसकी फॉर्मेशन कैसी है, मींस कि इसको बनने में कितना टाइम लगा है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो इन सब के बेसिस पे हमने रॉक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट इज़ इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले आती है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अब आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसका कलर कितना अलग दिख रहा है, मीन्स कि सिल्वर सी शेड आ रही है। हर रॉक्स का अलग अलग कलर होता है। तो इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। और ये किससे बनी होती है? मोल्टन मैग्मा से बनी होती है। जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है और वो एक सॉलिड रॉक का पार्ट ले लेता है, रॉक की शेप ले लेता है, तो क्या बनती है? इग्नियस रॉक्स बनती है। अब बात आती है मोल्टन मैग्मा क्या होता है। अब आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हो कि कुछ एक रॉक्स, उसके अंदर से जैसे आग जैसा कुछ निकल रहा है, बट वो आग नहीं है, वो अर्थ के अंदर की बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से रॉक्स जो है वो मेल्ट होके हमारी अर्थ पे आ रही हैं। तो जब ये हमारी अर्थ से बाहर निकलती हैं तो क्या होती है? धीरे धीरे ठंडा होने के बाद जब ये एक सॉलिड रॉक बन जाती है, मीन्स की हार्ड रॉक बन जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। नेक्स्ट आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? ये भी इग्नियस रॉक से ही बनी होती हैं। बट हमें सेडिमेंट्री पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि इग्नियस के भी 2 पार्ट्स हैं। वो कौन से हैं? वोल्केनिक और प्लूटोनिक भी इसको कहते हैं। और इसका ओरिजिनल नेम है एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स। अब एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती हैं? व्हेन मोल्टन लावा फ्लोज आउट ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद, मीन्स कि जब वोल्केनो आता है उसके बाद जब जो रॉक्स बाहर निकलती है लावा के रूप में और फिर वो ठंडी होती है, फिर वो सॉलिड रॉक्स बनती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव रॉक्स। नेक्स्ट इज आर इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती हैं? जब मेल्टन मैग्मा ठंडा होता है और वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज फॉर्म में बन जाता है, जब वो एक क्रिस्टल के शेप में बन जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक्स। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मैंने आपको बताया था सेडिमेंट्री किससे बनती हैं? इग्नियस रॉक से बनती हैं। जब इग्नियस रॉक्स टूट जाती हैं, मीन्स कि वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं या उनमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, और वो हवा की वजह से, पानी की वजह से या फिर सन की वजह से जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं, मीन्स जब वो, अब जैसे हवा चली तो चीज़ें उड़ने लगती हैं, इसी तरह ही जब तेज़ हवा चलती हैं तो पत्थर भी उड़ते होंगे। हर उसका फ़्लो तो बनता है ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो जब उनको मिलने से जो रॉक बनती है दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये किनसे बनती है? इसके अंदर क्या होता है? मिनरल्स
और प्लांट और एनिमल्स रिमेन्स। मीन्स कि सेडिमेंट्री रॉक से हमें मिनरल्स मिलते हैं और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के हिस्सा। मीन्स कि रिमेन्स का मतलब होता है उनका बचा हुआ पार्ट। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक, अब आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूपांतरित। मीन्स कि जिसका रूप चेंज हो जाता है, जिसकी शेप, साइज़, उसका कलर, वो सब चेंज हो जाता है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मीन्स कि जब वो अपना साइज़, कलर, शेप उनकी चेंज हो जाती है अपनी ओरिजिनल फॉर्म से, तो हम उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये चेंजेस किसकी वजह से आ सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर की वजह से। जैसे कि अगर बहुत ठंडा टेम्परेचर है उसकी वजह से चेंज हो गया, बहुत ही गर्म है तो वहाँ पे क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा और दूसरी रॉक्स के साथ जाके मिलने लगेगा, तो वो क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक। अब प्रेशर कंडीशंस, कहीं जगह पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं जगह पे प्रेशर बहुत कम होता है, तो इनसे भी वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, चेंज हो जाती हैं। These temperature and pressures are so high that they change their original minerals by the various natural process like recrystallization। इसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि जिससे ये अपनी ओरिजिनल शेप में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और किसकी वजह से, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है आप कहीं आग लगाए और वो वहाँ पे अपने उसका रॉक्स का शेप, साइज सब चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता, ये नेचुरल होता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे लाइमस्टोन से मार्बल में चेंज होना। लाइमस्टोन हमने पढ़ा था क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। अगर लाइमस्टोन से जब वो मार्बल बन जाती है तो वो मेटामॉर्फिक में बन जाती है। अब क्ले भी एक तरह की रॉक है, जब ये स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है तो ये मेटामॉर्फिक बन जाती है। इसी तरह कोयला हमने देखा हुआ है, इसी तरह जब कोयले से ग्रेफाइट बन जाता है तो ये क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। मीन्स कि जब ये अपना शेप, साइज़ अपनी ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर लेती है। नेक्स्ट इज़ रॉक साइकिल। अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे कि मैग्मा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये सब चीज़ें तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, फिर यहाँ पे क्यों लिखी हुई हैं। अब मैंने आपको बताया था पीछे कि मैग्मा से क्या बनता है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से जब वो थोड़ा चेंज हो जाती है तो वो सेडिमेंट्री बन जाती है। सेडिमेंट्री से क्या होता है, जब हल्की चेंज हो जाती है प्रेशर की वजह से तो वो मेटामॉर्फिक बन जाती है। मेटामॉर्फिक में फिर अगर हाई प्रेशर होगा तो वो क्या बन जाएगी, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, रॉक साइकिल क्या होता है। जब स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी अर्थ में से मैग्मा बाहर निकलता है, किसकी फॉर्म में, लावा की फॉर्म में। जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा फिर उसके बाद वो अलग सॉलिड शेप ले लेगा तो वो क्या बन जाती है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के बाद जब वो वेदर की वजह से या सॉइल इरोजन की वजह से जब वो अपनी शेप चेंज कर लेता है या हवा के प्रेशर की वजह से, तो वो क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। जब सेडिमेंट्री रॉक अपना शेप और साइज़ चेंज कर लेते हैं हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। जब मेटामॉर्फिक रॉक पे प्रेशर होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, वो फिर से मेल्ट होने लगेंगी, तो वो क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। तो ये सब क्या होती है, एक रॉक प्रोसेस है जो किसकी वजह से चेंज होती रहती है, वो हीट की वजह से हो सकता है, प्रेशर की वजह से हो सकता है और वेदर कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो ये हमारी पूरी एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैंने आपको बताया था कि अर्थ क्रस्ट जो है वो हार्ड भी होती है और सॉफ्ट भी होती है, और मैंने इसका आपको एग्जाम्पल भी दिया था। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है किसी हार्ड और सॉफ्ट अर्थ क्रस्ट का। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।